Yes, hello everyone. This is our lecture number 6 of chapter Magnetic Effect of Electric Current. This is chapter number 13. तो बच्चों अपना चैप्टर कंटिन्यू में चल रहा था जिसमें अपन ने स्ट्रेट वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ट्रेस करना सीख लिया था। आज अपनी क्लास में रहेगा टॉपिक सर्कुलर लूप। अगर लूप बना दे एक वायर का, ऐसे सर्कुलर पैटर्न बना दे तो उसके अराउंड कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको अपन को देखना है। तो देखिए आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अराउंड सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ये आज का अपना टॉपिक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न अपन ट्रेस करेंगे, एक एक्टिविटी है ये। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के अराउंड किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो देखिएगा किस तरह से अपन ट्रेस करेंगे। तो तरीका यह है, कार्ड शीट ले लेंगे, पिछले लेक्चर में भी वैसे ही करा था अपन ने। इस कार्ड शीट में से एक सर्कुलर लूप इंसर्ट कर देंगे इस कार्ड शीट में। वायर का ऐसा सर्कुलर टर्न, ये एक लूप हो गया। मल्टीपल लूप भी अपन लगा सकते हैं। एक लूप पढ़ रहे हैं, मल्टीपल लगाएंगे तो इसका मल्टीपल टाइम मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये ऐसे अपन ने बना दिया। इस पे कुछ आयरन की फिलिंग्स बिखेर देंगे, इस तरह से आयरन की फिलिंग्स अपन ने बिखेर देंगे, ठीक है। अभी स्विच ऑफ है, आयरन की फिलिंग्स इस पे स्प्रिंकल कर दिए। अब जैसे आप स्विच ऑन करोगे और इसको कार्ड शीट को टैप करोगे तो आप क्या देखोगे वो चीज मैं अब बताता हूं, ठीक है। अपने को क्या ऑब्जर्व होगा अब वो देखना। ये जितने भी आयरन के फिलिंग्स आपने डाले थे वो इस तरह से इन ट्रैक्स में जम जाएंगे। तो समझ गए ना कैसा है पैटर्न। यहां पर भी हर वायर के अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। कंपास निडल रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में रखेंगे ना तो दोनों की तरफ ही नहीं मुड़ेगा। इस वायर के पास रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग मुड़ेगा, उस वायर के पास रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। सेंटर पे रखेंगे तो दोनों के फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है। कैसे एक डायरेक्शन में, सीख लो। करंट ऊपर जा रहा है, ठीक बात। मैक्सवेल का थंब रूल तो याद है ना, पुराना लेक्चर देख लेना याद नहीं हो तो। ये थंब करंट की तरफ, तो कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फोर्स कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगा दो। ये आयरन फिलिंग्स है, ध्यान रखना। अगर मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बताओ पूरा, तो पहले ऐसा पूरी कंटिन्यूअस लाइन बनाना, ऐसे ब्रेकेबल मत बनाना। मैग्नेटिक फोर्स ऐसे ब्रेकेबल नहीं होता, कंटिन्यूअस होता है। वो तो आयरन फिलिंग दिखानी थी इसलिए दिखा दिया है ना, ये ध्यान रखना। ये कंटिन्यूअस, सारी लाइन कंटिन्यूअस बनाना, ठीक है। चलो, तो अब अपन ने क्या सीखा, जब करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, और जब नीचे आ रहा है तो कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। देख लो वापस से, थंब रूल सीखा था, नीचे आ रहा है तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है ना आपको। तो देखो अब इस सेंटर में देखो, ये चीज क्लॉकवाइज ऊपर जा रही है, ये चीज ऊपर जा रही है, तो बीच में कहां जा रही है, दोनों के फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो कंपास निडल ना इधर मुड़ेगी ना इधर मुड़ेगी। हाँ, अगर कंपास निडल इधर रख दी तो इसके अकॉर्डिंग मुड़ जाएगी, इधर रख दी तो उसके अकॉर्डिंग मुड़ जाएगी, लेकिन बीच में दोनों के फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो स्ट्रेट ही रहेगी। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। ऐसा होता है किसके अराउंड, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अब सपोज करो एक लूप की जगह दो लूप कर देते तो ये डबल हो जाता मैग्नेटिक फोर्स। तीन लूप कर देते तो ट्रिपल हो जाता। तो जितने टर्न्स लगाओगे उतना ही टाइम्स इस तरह से सर्कुलर रिंग्स बन जाएगी, तो उतना ही टाइम्स मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि अगर किसी वायर में मान लीजिए कि भी स्टार्टिंग में एक ही लूप है, ठीक है, अगर n टर्न्स लगा दिए तो कितना टाइम्स हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, n टाइम्स। भाई सपोज करो एक टर्न है, मैग्नेटिक फोर्स है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। 10 टर्न लगा देंगे तो उसका 10 गुना बन जाएगा, 20 टर्न लगा देंगे तो 20 गुना बन जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना भाई, एक टर्न के अकॉर्डिंग एक ऐसी रिंग्स बना दी अपन ने, एक पॉइंट के अकॉर्डिंग। ऐसे अगर 10 लूप बनाते तो उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग 10 आपको मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न दिखते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है कि जितने ज्यादा टर्न्स लगाओगे हर टर्न पर अपना मैग्नेटिक फोर्स बनेगा। तो दूसरे टर्न पे
खुद का बनेगा, तीसरा टर्न वाला भी अपना मैग्नेटिक फोर्स बनाएगा, चौथा टर्न भी अपना मैग्नेटिक फोर्स बनाएगा, करंट जाएगा तो इसलिए जितने टर्न्स लगाओगे उतना टाइम्स मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा। तो इसकी थ्योरी में क्या लिखना होगा देखिएगा, इसी थ्योरी में अपन लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड सर्कुलर करंट कैरिंग लूप इज, मतलब शुरुआत में तो ये लिख सकते हो, इज डिटेक्टेड या इज ट्रेस्ड by constructing the given circuit, by constructing the circuit as shown in figure, ऐसे भी लिख सकते हो, by constructing the circuit as shown in figure। When some iron fillings are sprinkled over card sheet and current is on, then after tapping समझ गए ना, इस तरह से थोड़ा सा टैप करना है। we observe concentric circular arrangement of iron fillings around each wire। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना, या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी डिटेक्टेड with help of compass, magnetic compass or Maxwell right hand thumb rule। इस तरह से आप पता कर सकते हो। बिल्कुल थ्योरी आपको एग्जैक्टली ऐसे लिख देनी है, बिल्कुल सिंपल सोबर सी थ्योरी है, आप आराम से याद भी हो जाएगी आपको। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है। इफ देयर आर एन टर्न्स, ये पॉइंट्स ध्यान रख लेना, इफ देयर आर एन टर्न्स इन कॉइल, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, एन टर्न, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो बिकम्स, कितना हो जाएगा, एन टाइम्स। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, एन टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने टर्न्स उतना ही टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो क्या सीख लिया यहाँ से, एक बार मैं बोर्ड के सामने से हटता हूँ, आराम से थ्योरी देखें, अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, उससे अपने नोट्स बना लें। देखिए मैं बोलता जा रहा हूँ, ध्यान से एक बार और देखते रहना। तो टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के अराउंड, इसको ट्रेस करना था। तो क्या करा, एक कार्ड शीट ले रखी है, देखो डायग्राम में, उसमें से सर्कुलर एक लूप को इंसर्ट करते हुए बाहर निकाल रखा है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। उस कार्ड शीट पे सबसे पहले क्या करा था, आयरन फिलिंग बिखेर दी थी, और बैटरी लगा के की को जब ऑन करा और कार्ड शीट को जब टैप करा तो सारी आयरन फिलिंग सर्कुलर पैटर्न में जम गई। तो इससे ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ट्रेस हो गया, वही सर्कुलर रिंग्स के रूप में होता है। ठीक है, अब फोर्स कहाँ लगेगा, वो आयरन फिलिंग देख के तो पता नहीं चलेगा कहाँ फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो उस पॉइंट के अराउंड अगर अपन को डायरेक्शन पता करनी है तो कंपास नीडल की मदद से या मैक्सवेल के थंब रूल से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जब करंट ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे आएगा तो क्लॉकवाइज, ऐसा सीख चुके हैं। बिल्कुल सेंटर में कंपास नीडल रख दोगे तो दोनों की तरफ ही नहीं मुड़ेगी, क्योंकि दोनों के फोर्स वहां पर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा बोल दिया एन टर्न से अगर कॉइल में,
तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। एक टर्न के लिए ऐसे रिंग्स बनाई, 2 टर्न के लिए डबल रिंग्स बन जाएगी, 3 टर्न के लिए 3 बार बन जाएगी, 4 टर्न के लिए 4 बार, n टर्न के लिए n बार हो जाएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा ना। ठीक है, देख लें अच्छे से। चलिए, ये अपना लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में सीखेंगे। तो अच्छे से करते रहिए, यहाँ तक लिख लीजिए और कनेक्ट रहिए। बिल्कुल आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करा दिया जाएगा, हर एक टॉपिक अच्छे से निपटा दिया जाएगा। तो साथ साथ में लिखते भी रहें, लिखने से याद होगा। खाली आप देखते रहेंगे तो भूल जाएंगे, थोड़े दिनों में फेड हो जाएगा, लेकिन आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स हमेशा आपको याद रहेंगे। चलिए, गुड बाय।